इस वीडियो में आज हम आपको क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का एक्टिविटी 7.8 लेट अस एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका एम क्या है। टू ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स। इसके लिए हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, एक ग्लास टम्बलर या फिर ग्लास बीकर या फिर कोनिकल फ्लास्क एंड फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटासियम परमंगनेट, स्पून और स्पैचुला। अभी इसका प्रोसीजर देखते हैं। ड्रॉप ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटासियम परमंगनेट इन वाटर। ऑब्जर्व द पिंक स्ट्रिक्स दैट spread slowly in the water. After some time, the entire water turns uniform pink. हम जब बीकर में लिए हुए पानी में पोटासियम परमंगनेट का ग्रैन्यूल डालते हैं तो शुरू में क्या होता है, जो पिंक कलर है सिर्फ वो पार्टिकल के चारों तरफ रहता है, लेकिन धीरे धीरे पिंक कलर पूरे वाटर में फैल जाता है, जिसके वजह से पूरा पानी आपका पिंक कलर हो जाता है। तो ये प्रोसीजर हमने आपको बता दिया है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम करके देखते हैं, और जिस एक्टिविटी से हमको पता चलेगा कि लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए एक ग्लास टम्बलर। मैंने ग्लास टम्बलर के जगह पर एक कोनिकल फ्लास्क लिया और उसमें पानी लिया, प्लेन वाटर आई हैव टेकन। उसके बाद मैंने लिया है आपका पोटासियम परमंगनेट KMnO4, ये है KMnO4 का ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरह आपका जो पार्टिकल है, मैं जो KMnO4 का बीड्स डालूंगी, जो पार्टिकल्स को डालूंगी वो किस तरह फैल रहा है पानी में, वो देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं कुछ ग्रैन्यूल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। यू कैन सी दैट, देखो धीरे 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 धीरे, देखो इनिशियली आपका पूरा पानी जो है पिंक नहीं हो रहा है, वो ग्रैन्यूल धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और थोड़ी देर में आप देखोगे पूरा जो वाटर है वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको सिर्फ पिंक का स्ट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिक्स जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद पूरा यूनिफॉर्म पिंक ये हो जाएगा। मैं और थोड़ा ग्रैन्यूल डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी से हो जाए आपको। सो देखो अभी स्ट्रिक्स आप देख सकते हो, पिंक का स्ट्रिक्स, पिंक कलर का स्ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आप देखो धीरे धीरे ये पूरा वाटर जो है पिंक, देखो नीचे से कैसे वो पिंक कलर फैल रहा है ऊपर की तरफ, देख सकते हो। ये देखो नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फिर भी थोड़ा पिंक कलर का स्ट्रिक्स जो है ऊपर से है, नीचे तरफ जा रहा है, और इसको थोड़ी देर के बाद ये पूरा पिंक कलर हो जाएगा। अभी पिंक कलर नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो धीरे धीरे पूरा जो वाटर था वो पिंक कलर हो रहा है। देखो ये धीरे धीरे पिंक हो रहा है, और मैं अगर इसको थोड़ा सा हिला दूंगी तो ये जल्दी थोड़ा पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आराम से आप देख सकते हो कि पूरा पानी जो है वो पिंक ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो वाटर पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, और ये जब KMnO पार्टिकल से स्ट्राइक करता है तो वहाँ से KMnO4 का जो पार्टिकल है उसको खींच के ले आता है, और धीरे धीरे KMnO4 का पार्टिकल जो है वो स्प्रेड होने लगता है। और ये जो पार्टिकल है वाटर पार्टिकल के बीच में जो गैप है उसके अंदर चला जाता है, और कंटिन्यूसली, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है और उसके साथ
आपका KMnO4 का पार्टिकल भी मूव कर रहा है, इसीलिए ये धीरे धीरे पूरा जो वाटर है वो पिंक कलर हो जाता है। अभी इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को कैसे आपका डिफरेंट टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ये जो आपका KMnO4 का पार्टिकल स्प्रेड हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट टेम्परेचर, वो हम देखेंगे। चलिए वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। देखो आप, ये वाटर ऑलमोस्ट पिंक हो चुका है, तो मैं अलग करके इसको रख देती हूँ। हम दूसरा एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे जिससे हमको टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन पार्टिकल मूवमेंट पता चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, इनिशियली पिंक कलर इज कंसेंट्रेटेड नियर द ग्रेन्स एंड ग्रेजुअली इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर विदाउट स्टीरिंग। हिलाए बगैर ही पूरा वाटर हमारा पिंक हो गया। धीरे धीरे ये हमने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में। लेकिन शुरू में जो पिंक कलर था सिर्फ पार्टिकल के आसपास ही था, जो एक स्ट्रिक बना रहा था। ठीक है, इसके बाद हम अभी जाएंगे, इसको कोशिश करेंगे, इस एक्टिविटी को ट्राई करेंगे हॉट वाटर में, रूम टेम्परेचर वाटर और आइस कोल्ड वाटर में, ये जानने के लिए कि डिफरेंट टेम्परेचर किस तरह आपका जो पार्टिकल मूवमेंट को अफेक्ट करता है। अभी डिफरेंट टेम्परेचर में ये एक्टिविटी दिखाने के लिए मैंने 3 कॉनिकल फ्लास्क लिया, आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैं डिफरेंट टेम्परेचर का वाटर लूँगी। सबसे पहला कॉनिकल फ्लास्क में आप देख सकते हो मैं आइस डाल रही हूँ, ताकि इसका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से कम हो जाएगा, यानी ये कोल्ड वाटर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो मैंने इसमें आइस डाल दिया, थोड़ी देर रहने के बाद सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे और वाटर कोल्ड वाटर बन जाएगा। अभी आपका जो तीसरा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें मैं हॉट वाटर डाल रही हूँ। आप देख सकते हो थर्मस फ्लास्क से मैं हॉट वाटर इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने हॉट वाटर डाल दिया है। तो आप देख सकते हो आपका वाटर एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स आर रेडी नाउ। एक है हॉट वाटर, देख बीच में आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर, और आपका जो लेफ़्ट साइड में है वो है आपका कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, अभी मैं इसमें पोटाशियम परमंगनेट का जो ग्रैन्यूल है डालूँगी एक एक करके, और उसके बाद स्टॉप वॉच में टाइम नोट करूँगी। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल वाटर में मैंने अभी डाला, स्टॉप वॉच को ऑन किया, आप देख सकते हो ये कितना टाइम ले रहा है। स्ट्रिक देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, और ये नीचे की तरफ पूरी तरह पहुंच चुका है। तो ये अब देखो स्ट्रिक फिर भी जा रहा है। सो ये आपको कितना टाइम लगा, इट टुक 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड लगा। ठीक है, देखो अभी सारे जो स्ट्रिक था ख़त्म हो चुका है, और वो जो पिंक कलर था नीचे जाकर ऊपर उठना शुरू हो गया है। अभी मैं इस पोटाशियम परमंगनेट को हॉट वाटर में डालूंगी। आप देखो हॉट वाटर में जैसे ही डालेंगे वो तुरंत नीचे चला जाएगा। देखो तुरंत नीचे चला गया है। आप देखो स्ट्रिक कितना जल्दी नीचे की तरफ मूव करके फिर ऊपर उठने लगा है। तो और यहाँ पर हमको टाइम कितना लगा है, हमको टाइम सिर्फ 9 सेकेंड लगा। 9 सेकेंड में ये पूरा नीचे की तरफ चला गया है और जाकर ऊपर उठना भी शुरू हो गया। आप ये देखो दोनों कंपेयर कर सकते हो। नॉर्मल वाटर एट रूम टेम्परेचर मिडिल में जो है उसके साथ अगर आप हॉट वाटर में जो
पोटाशियम परमैंगनेट हमने ऐड किया उसको कंपेयर करोगे तो कितना जल्दी हॉट वाटर में वो फैल रहा है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद अभी हम देखेंगे आइस कोल्ड वाटर में। तो आइस कोल्ड वाटर में मैं फिर इसको आपका जो स्टॉप वॉच है उसको 0 में सेट कर देती हूँ और कोल्ड वाटर में डालूँगी। आप देखो मैं अभी डाल रही हूँ कोल्ड वाटर में, स्टॉप वॉच 0 में सेट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो मैं डाल रही हूँ। देखो स्ट्रीक, देखो कितने टाइम तक ये स्ट्रीक रहेगा और कितना स्लोली वो मूव कर रहा है नीचे की तरफ, देख रहे हो। स्ट्रीक अभी तक है, पूरा नीचे नहीं गया अभी तक। बाकी दो में, हॉट वाटर में तो पूरा ऊपर तक एक स्ट्रिक आने लगा है, मिडिल वाले में पिंक थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो आइस कोल्ड वाटर है उसमें स्ट्रिक पूरा जो है डिसअपियर नहीं हुआ है, यानी जो पिंक कलर है पूरा नीचे की तरफ नहीं गया। तो आप देख सकते हो ये आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है, फिर भी आपका कोल्ड वाटर में जो स्ट्रिक है वो डिसअपियर नहीं हुआ है और सारे पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं गए हैं। तो देखो ये जो 3 टेम्परेचर हमने लिया है इसमें होता क्या है, नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नॉर्मल मोशन रहता है पार्टिकल का, वाटर पार्टिकल का। तो वो नॉर्मली जैसे हमने आपको दिखाया था पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। लेकिन हम जब हॉट वाटर लेते हैं, हीट के वजह से वाटर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, यानी जो पार्टिकल है उनका मोशन बढ़ जाता है, बहुत रैपिडली मूव करने लगते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट ग्रैन्यूल से स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक करने से क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रैन्यूल भी उतनी ही जल्दी रिलीज होता है और वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो जाता है और पिंक कलर हो जाता है। नेक्स्ट कोल्ड वाटर में हम देखेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल का मोशन जो है कम हो जाता है, यानी इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से पार्टिकल धीरे धीरे मूव करते हैं और उनका एनर्जी कम होने के वजह से जब ये KMnO4 का जो ग्रैन्यूल है उसमें स्ट्राइक करते हैं तो उतने जल्दी वो पार्टिकल को वहाँ से रिलीज़ नहीं कर पाते, इसीलिए KMnO4 से भी पार्टिकल बहुत धीरे धीरे रिलीज़ होता है और जो स्पेस है वाटर पार्टिकल के बीच में वहाँ पर भी स्पेस ऑक्यूपाई कम करता है और स्लो प्रोसेस चलता है। तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, कॉलर स्प्रेड्स फास्टेस्ट इन हॉट वाटर, स्लोअर इन रूम टेम्परेचर वाटर एंड स्लोएस्ट इन कोल्ड वाटर। तो हमको कंक्लूजन क्या मिला, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, हेंस हीट एनर्जी इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये था बच्चों हमारा 7.8 एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आप अच्छे से सुनो और इसका जो मैंने लिखने का काम है वो भी लिख चुकी हूँ यहाँ से देख